ठीक है, एनर्जी ऑफ SHM, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो एक हम लोग को क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे स्प्रिंग है से, और यहाँ से मास अटैच है। ठीक है, अब देखो जब भी हम इस मास को इधर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो क्या ये ऑसिलेशन तो हो रहा है, तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? पता करने के लिए पता करना पड़ेगा फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो लगता है F स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगता है। ठीक है, और वो होता है -kx। दैट मीन्स तुम्हारे यहाँ पे जो फोर्स तुम्हारा दिख रहा है कि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x⁴ है। तो इसका ये मतलब है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो तुम्हारा ये मास, ये जो तुम्हारा सिस्टम है, ये सिस्टम का क्या नाम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, इसमें कोई दिक्कत? ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, कोई दिक्कत? ये सपोज करो इसी मास सिस्टम को हम लोग क्या किए, इसको पकड़ के एक्स डिस्प्लेस कर दिए। क्या किए? एक्स डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, इसका मीन पोजीशन है, ये है मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से हम लोग कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिए। मीन पोजीशन से क्या किए, एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिए। ठीक, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, फोर्स का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे -k/x, -k/x। फोर्स क्या बनेगा, -k/x। स्प्रिंग फोर्स इतना होता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, -kx होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऑब्वियसली यहाँ स्प्रिंग फोर्स है, तुम यहाँ से ये भी निकाल सकते हो ना, हमारा जो हम निकाले थे मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -k/x। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या जाएगा, -k/m इंटू एक्स, और ये k/m को क्या लिख देते हैं, ω²। सो लिख देते हैं ω² x। यही तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि ये तुम्हारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे जो ω² है ये क्या है तुम्हारा, k/m है। यहाँ से तुम इक्वेट किए ω² क्या है हमारा, k/m है। तो यहाँ से ω क्या लिख सकते हैं, √k/m। ओमेगा क्या लिख सकते हैं, √k/m। कोई दिक्कत? √k/m। तो अब यहाँ लिखते हैं हम थोड़ा सा। तो ओमेगा को हम जानते हैं 2π/t होता है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t। जहाँ पे 2π/t होता है, t क्या होता है, टाइम पीरियड। t क्या होता है, टाइम पीरियड। ये कहाँ से आया, अभी बर्दाश्त कर लो। ठीक है, ये तुम सोचो ना सिंपली कि ओमेगा का मतलब होता है क्या, कि एक पूरा सर्कल में पाथ कवर किया 1 सेकेंड में, उसको बोलते हैं ओमेगा। हाँ, ओमेगा क्या हुआ कि 1 सेकेंड में यदि 1 चक्कर लगा दिया तो 1 ओमेगा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है कि 1 सेकेंड में कितना बार चक्कर लगा दिया उतना फ्रीक्वेंसी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को 1 बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, और समय कितना रखना है, 1 सेकेंड रखना पड़ेगा। 1 चक्कर कितना बार होता है, 1 चक्कर में कितना रेडियन होता है, 2π रेडियन। 1 चक्कर में कितना रेडियन होता है, 2π रेडियन। कल बताए थे ना, 1 चक्कर में कितना रेडियन, 2π रेडियन होता है। तो 2π रेडियन और समय 1 सेकेंड है। जब भी समय को यूनिटी रखना होता है ना, उसको डिवाइड करते हैं, डोमिनेटर में डालते हैं। पर सेकेंड कभी भी सवाल को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो जब भी ये डिफाइन करेंगे तो Δx/t करेंगे नीचे। ठीक है, Δx/Δt करेंगे, टाइम को नीचे रखेंगे, वो तुम्हारा पर सेकेंड या पर टाइम को डेफिनेशन बताता है। तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा क्या हो गया, 2π/t हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड है, और 2π क्या है, रेडियन है, जो 1 चक्कर लगाने हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, तो हम निकाल चुके हैं ओमेगा का √k/m। तो ओमेगा क्या हो गया, 2π/t, और यहाँ पे √k/m। तो इसीलिए टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो तो इसको इधर भेजेंगे तो 2π√m/k। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। याद रखना पड़ेगा, सवाल इसी से आता है, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। कि जब ये ऑसिलेशन करेगा तो ऑसिलेशन करने में 1 ऑसिलेशन में कितना ये टाइम लगा रहा है,
उस फॉर्मूला से निकलेगा। जब यहाँ जो हमारा मास ब्लॉक सिस्टम ये जो ऑसिलेशन करेगा, तो ये ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ आया पूरा एम्पलीट्यूड तक, और फिर यहाँ से -a एम्पलीट्यूड तक गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आ गया, उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन जितना समय लगेगा उसको कहेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। टाइम पीरियड निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? नहीं, ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं अपना काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हम कल बता भी चुके थे लास्ट क्लास में, लेकिन फिर से बता रहे हैं फॉर योर रिवीजन, एक तरह से हो जाएगा। हाफ mv², क्या होगा? हाफ mv²। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं v को तुमने क्या निकाला था, याद है? तो x इक्वल टू था हमारा a sin ω t प्लस फाई। ठीक है, किसी किसी में यहाँ पे फाई नोट भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, किसी किसी में यहाँ लिख देता है फाई नोट, ऐसे करके। फाई नोट का मतलब इनिशियल, और ये पूरा, इस पूरा को क्या लिख देता है? इस पूरा को लिख देता है फाई, मतलब फेज। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फाई नोट लिखो या फाई लिखो। यहाँ v का फॉर्मूला क्या आया था? a ओमेगा cos ω t प्लस फाई नोट लिखे, तो यहाँ फाई नोट ही रहने देते हैं। ठीक, अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आया था? -a ω² sin ω t प्लस फाई नोट। ये तो साइन के टर्म में आया था। और दूसरा वाला फॉर्मूला याद है? v = आया था v² = ω² a² माइनस का x² आया था। और एक्सेलरेशन क्या आया था? -ω² x, ये वाला। इतना फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके थे। कोई दिक्कत? देवानंद, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? हाफ m, और v देखो क्या है? a ओमेगा cos ω t। साथ साथ बोलेगा देवानंद, साथ साथ बोलोगे। ठीक है, ये तुम्हारा है, इसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो यहाँ हो गया हाफ m a² ω² cos² ω t प्लस फाई। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, जब इस फाई का वैल्यू हम लोग, ये फाई जो है तुम्हारा, ये 0 ले लेते हैं। फाई 0 का मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा? फाई 0 का मतलब पार्टिकल कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे होगा। फाई यदि तुम्हारा फेज तुम्हारा π/2 है, तो पार्टिकल कहाँ पे होगा? लेफ्ट स्ट्रीम पे होगा, सॉरी राइट स्ट्रीम पे होगा, बताए थे। और जब 270 डिग्री तुम्हारा फेज होता है, तो कहाँ होगा? लेफ्ट स्ट्रीम पे होता है पार्टिकल। ठीक है, फेज क्या बताता है? पार्टिकल कहाँ पे है? फेज बताता है पार्टिकल कहाँ पे है। ठीक है, तो यदि फेज 5 ले ले, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल एट मीन पोजीशन। पार्टिकल एट मीन पोजीशन। उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा तुम्हारा? मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम हाफ m a² ω²। क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये वाला वैल्यू है हमारा 1 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, तो ये इतना वैल्यू बच गया। तो ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और ऑब्वियस है, मीन पे स्पीड मैक्सिमम होता है। मीन पे स्पीड मैक्सिमम होता है, तो मीन पे स्पीड मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो, तो हमारा, लेकिन हमारा जो रियल फार्मूला है ये है जनरल फार्मूला। ये क्या है हमारा? ये तो मैक्सिमम का फार्मूला है। जब मैक्सिमम नहीं होगा उस समय बात करेंगे। हाफ m a ये, और यहाँ पे cos² ω t प्लस फाई, ये है तुम्हारा। कोई दिक्कत? तो ये ग्राफ किसका बनेगा? देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है, ये जो चीज़ है कॉस है, तो कॉस का ग्राफ बनेगा। मतलब जो HHM होगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो किसके ग्राफ में आएगा? कॉस का। तो कॉस का ग्राफ प्लॉट करने आता है? कॉस का ग्राफ प्लॉट करने आता है किसी को? ठीक, सारा प्लॉट ऊपर क्यों बना? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कहीं नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कहीं नहीं होगा, इसलिए सारा प्लॉट ऊपर बना है।
या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा या तो मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। ठीक है, तुम सोचो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई बॉडी रुका हुआ है, कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। कोई बॉडी मोशन है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो मिनिमम जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझो कि दो कंडीशन, या तो बॉडी जो है या तो रेस्ट में रहेगा या बॉडी मोशन में रहेगा। यदि रेस्ट में रहेगा तो बोलेंगे वेलोसिटी उसका कितना है? जीरो है। ठीक, स्पीड उसका क्या है? जीरो है। ठीक है, ग्राउंड ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उस पर, और यहाँ बोलेंगे वेलोसिटी कुछ है, कांस्टेंट कुछ के मान लेते हैं। तो इस केस में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? जीरो आएगा। और इस केस में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जो है नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो नेगेटिव होने का चांस ही नहीं है। दो ही कंडीशन हो सकता है, या रेस्ट में है या मोशन में है। दो ही स्टेट पॉसिबल है कोई बॉडी का, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है। रेस्ट में होगा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, यदि मोशन में होगा काइनेटिक एनर्जी कुछ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो प्लॉट है नीचे नेगेटिव नहीं जाना है। यदि कोई ऐसा क्वांटिटी है जो नेगेटिव भी हो सकता है, वो उसका प्लॉट नीचे भी जाएगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि नीचे भी जाए। ठीक है, वो टाइम यहाँ पर तो नहीं जा रहा है, लेकिन हो सकता है कभी नीचे भी जा सकता है। और भी तुम सोचो, यदि भी तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा नेगेटिव हुआ, मानो वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, लेकिन तुम उसका स्क्वायर करोगे ना, यहाँ क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ये क्रॉस ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड का प्लॉट करता है, टाइम पीरियड ऊपर में, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऊपर में क्या है तुम्हारा? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, तो अभी ये देखो, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो है, ये वाला, ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये मैक्सिमम का प्लॉट है। ये क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ भी देखो, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इस प्लॉट पे भी देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? इतना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो प्लॉट हो क्या होगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? जब टाइम तुम्हारा जीरो होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, और जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ पे? एक्सट्रीम पॉइंट पे। एक्सट्रीम पॉइंट पे वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है T/4। ये हम लोग निकालना भी सीखेंगे। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा? T/2 होगा। ठीक, 3T/2, और यहाँ पे क्या होगा? T होगा। ठीक है, देखो अभी समझाते हैं। हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या है? A sin ओमेगा T प्लस फाइव। सो फोर टाइम में हम फाइव जीरो मान लेते हैं। लेट फाइव जो है वो क्या है? जीरो है। लेट फाइव क्या है? वो जीरो है। तो अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पहला बात क्या कर रहे हैं? हम पहला बात कर रहे हैं कहाँ पे? मीन पोजीशन। ये क्या है? ये टाइम जीरो पे बात कर रहे हैं। ये कहाँ पे है? मीन पोजीशन का पोजीशन। ये टाइम कितना है ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ मीन पोजीशन क्या डालेंगे? जीरो। दो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो x इक्वल टू क्या होगा मीन पोजीशन में? जीरो। तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को जीरो मान चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया? साइन का वैल्यू, साइन ओमेगा टी कितना आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब यहाँ से टी भी क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना होगा? जीरो होगा। ठीक, यदि तुम, अब हम लोग दूसरा मानते हैं एट, अब हम लोग देखते हैं एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट पे कितना होगा? एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट में टाइम पीरियड पता करना चाहते हैं, समय कितना लग रहा है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पहुंचने में समय लग रहा है, देखो वो निकालते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा? ए साइन ओमेगा टी। एक्स क्या है? प्लस ए, और यहाँ भी ए है, और ये साइन ओमेगा टी, ये कट जाएगा यहाँ से। तो साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा? बताओ। 1 आ जाएगा। और ये ओमेगा टी 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे ओमेगा टी कितना हो, सॉरी साइन ओमेगा टी 1 है, दैट मीन्स ओमेगा टी क्या हो जाएगा? पाई/2। साइन 90 पे 1 होता है वैल्यू। अब यहाँ टाइम इक्वल टू क्या हो गया? पाई/2t, टू ओमेगा, पाई/2 ओमेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई/t। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t। तो यहाँ टाइम इक्वल टू हो गया पाई/2
और यहाँ गुना करेंगे 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से देखो ये पाई पाई कटेगा तो यहाँ क्या होगा t/4 हो जाएगा। मतलब क्या, यदि t का जो टाइम 0 पे वो यहाँ पे था और टाइम t/4 पे कहाँ पहुँच गया, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे एट कोई दिक्कत यहाँ तक, और एट लेफ्ट एक्सट्रीम देख लेते हैं, एट लेफ्ट एक्सट्रीम मतलब जहाँ पे x क्या है तुम्हारा -a है, x क्या है -a है। तो यहाँ देख लो x इक्वल क्या हो गया a sin ओमेगा t, और यहाँ से x है -a और यहाँ भी a है और ये sin ओमेगा t है। यहाँ से कटेगा -1 तो sin ओमेगा t क्या हो गया -1। तो ये वैल्यू कहाँ पे होता है -1, मतलब जब तुम्हारा एंगल 270 डिग्री होगा डैट मीन्स 3π/2। 270 डिग्री में क्या लिखते हैं 3π/2, कल बताए थे। हाँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ओमेगा टी क्या आ जाएगा, ये इरेज कर देते हैं, ओमेगा टी आएगा यहाँ से 3π/2। यहाँ टी का क्या आ जाएगा 3π/2 ओमेगा, ठीक है। 3π और ओमेगा 2, ओमेगा का क्या लिख सकते हैं 2π/t, टी ऊपर ले जाओ, ये कट गया, आ गया 2 आना चाहिए ना, यही आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ 4 होगा, ठीक, मिस्टेक है। यहाँ कैलकुलेशन किए ना तो हमारा आ रहा था हाँ 3t/4 होगा वहाँ पे, क्योंकि देखो आई कैलकुलेशन से क्या आ रहा है 3t/4 आ रहा है, तो अब 3t/4 आ रहा है तो यहाँ भी ऑब्वियसली यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि हम यहाँ से कैलकुलेशन निकालना चाहे देखो क्या होगा, एट टाइम t = 0 था तो वो कहाँ पे था, वो मेन पोजीशन पे था, कहाँ था मेन पोजीशन पे था, और उस समय काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या था मैक्सिमम था, और वो कितना था 12m² ω², ठीक है। अच्छा अब एक बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, ये भी मैक्सिमम होता है, स्पीड यहाँ पे क्या होता है मैक्सिमम, और कितना होता है a ओमेगा होता है, कितना होता है a ओमेगा, कोई दिक्कत। देखो जब समय कितना हो रहा था, टाइम जो हो रहा था t/4, टाइम कितना हो रहा था t/4, उस समय वो कहाँ पे था राइट एक्सट्रीम पे था, कहाँ पे था राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे, राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे था, और उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था तुम्हारा वहाँ पे बताओ 0 हो रहा था, ठीक है। और यहाँ से स्पीड भी कितना होगा, स्पीड भी क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, कोई दिक्कत। देखो ना राइट एक्सट्रीम में काइनेटिक एनर्जी कितना है, राइट एक्सट्रीम यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 है, यहाँ पे गया घटा 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 यहाँ 0 हो गया, फिर 0 से बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब बताओ एट t = हाफ पे, जब समय अब आधा हो गया t = हाफ, ये कहाँ पहुँच गया है, फिर से मीन पोजीशन में पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन उल्टा है, -a ओमेगा है, डायरेक्शन उसका उल्टा क्योंकि इधर जा रहा है, लेफ्ट स्ट्रीम की तरफ जा रहा है वो, क्लियर है बात। यहाँ देखो ये प्लस है, ये होगा माइनस है, ये होगा मीन पोजीशन। पार्टिकल पहले यहाँ पे था कितना पे टाइम जब था 0, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया t, टाइम जब क्या पड़ा t/4, टाइम t/4 पे पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। वापस इसको यहाँ आने में यहाँ कितना समय लगा, तो टाइम हो गया यहाँ पे टाइम कितना हो गया बताओ t/2। तो अब जब यहाँ पार्टिकल है तो इसका स्पीड किधर है, इधर है, तो ये स्पीड क्या है नेगेटिव है, ये किधर है नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया नेगेटिव लगाया है, समझा। और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वही होगा 12a² ω², m छूट गया, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकता, लेकिन जो वेलोसिटी है तुम्हारा वो नेगेटिव क्या बता रहा है कि पार्टिकल किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। और फिर जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तुम्हारा तो यहाँ पे समय कितना हो रहा था, समय 3t/4 हो रहा था, ठीक है। तो एट यहाँ पे टाइम नहीं लिखे, टाइम का एट टाइम t = 3t/4, पार्टिकल कहाँ पे है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, कहाँ पे है
लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे। और यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है और स्पीड भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, अब देखो, अब एट t पे, एट t पे पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया, फिर से मेन पोजीशन में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, मेन पोजीशन में पहुँच गया। क्लियर है बात। तो पहले वो कहाँ पे था, मीन पे था, मीन से गया राइट एक्सट्रीम, फिर वापस मीन में पहुंचा, वहां से लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट से वापस मीन पोजीशन में पहुंचा। तो ये टोटल जो है क्या कहलाया, 1 ऑसिलेशन। टोटल कितना कहलाया, 1 ऑसिलेशन। ठीक है, 1 ऑसिलेशन। ठीक, कोई दिक्कत, टोटल क्या कहलाएगा, 1 ऑसिलेशन। कोई दिक्कत देवानंद, यहाँ पे देख लो, ग्राफ पे फिर से देख लो कि जब समय 0 हो रहा था, पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। फिर काइनेटिक एनर्जी गिरना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी गिरना शुरू हुआ, मतलब क्या हुआ, स्पीड उसका गिरना शुरू हुआ। और जब टाइम t/4 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, दैट मीन स्पीड 0 हो गया। और यहाँ पे वो कहाँ पे है, राइट एक्सट्रीम पे है। राइट एक्सट्रीम से आप फिर वापस रिटर्न लेना शुरू किया और कहाँ बनना शुरू किया, मीन पोजीशन के पास। और टाइम t/2 पे कहाँ पहुँच गया, मीन पोजीशन में पहुँच गया। अब फिर आप उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ और कहाँ पहुँच गया वो, टाइम t/4 पे कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट एक्सट्रीम में पहुँच गया। फिर आप लेफ्ट एक्सट्रीम में वापस अपना मीन पोजीशन को ओर जाएगा। जैसे मीन पोजीशन को ओर जाना शुरू किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते टाइम t मीन पोजीशन में वापस आ गया और टोटल 1 ऑसिलेशन कर लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। क्या लिखाए थे, फोर्स इक्वल लिखाए थे माइनस का kx। ठीक है, फोर्स इक्वल क्या लिखाए थे, माइनस का kx। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है किसी को, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस f इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन है। ठीक है, माइनस f इंटू डी एक्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है माइनस dv/dx। पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे यही बात ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव होना चाहिए। फोर्स तुम्हारा एक कंजर्वेटिव है, देन इस फॉर्मूला इज वैलिड। फोर्स तुम्हारा कंजर्वेटिव है, देन दिस फॉर्मूला इज वैलिड। और स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बाद में विल डिस्कस। ठीक, अभी देखो यहाँ पे वी यू है, यहाँ पे या वी यू बोलो या वी बोलो, एक ही चीज़ है पोटेंशियल। अरे यार, ये वी रहा, ये भी वी। अब बताओ यहाँ में है, और यहाँ पे क्या डालेंगे, माइनस का kx dx, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया हाफ kx स्क्वायर, हाफ kx स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और x का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू क्या पता है, a sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ हम लोग पुट करके निकालेंगे, v का क्या हो गया, हाफ k x का क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस 5 का ये रहा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो यदि यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, तो हो गया हाफ के, देखो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। कोई दिक्कत। अच्छा ये बात बताओ, वे जस्ट बताए ना कि ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है, k/m होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या के निकालेंगे, क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के का क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ क्या हाफ हो गया m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो ग्राफ क्या होगा, साइन का ग्राफ होगा। ग्राफ किसका होगा, साइन का ग्राफ होगा। पता है साइन का ग्राफ कैसा होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है ना, नीचे से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ पे कुछ जो नेगेटिव दिख रहा है, तो हमेशा ये पॉजिटिव एक्सिस में ही होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि तुम देखो यहाँ ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। यदि इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव भी लेते हो, तो मानो साइन थीटा यदि ले लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 5 -1 भी लेते हो,
-1, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। साइन का यदि तुम नेगेटिव वैल्यू लेते तो ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, बात रहा साइन नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू जो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स ये ये जो है एक्स एक्सिस से ऊपर ही ग्राफ बनेगा, इसका एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बनेगा। दैट मीन्स और स्टार्ट कहाँ से होता है साइन का ग्राफ, ओरिजिन से साइन से ग्राफ होता है। नोटिस किया ना बात, कोई सा ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा था ऐसे, और साइन ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है। इनिशियल पॉइंट यहाँ टाइम क्या है 0, दैट मीन्स ये एक्सट्रीम पॉइंट है, सॉरी मीन पॉइंट है, मीन पोजीशन है। ये तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन है, कितना था T/2, और ये तुम्हारा क्या है मीन पोजीशन, कितना था, सॉरी यहाँ पे T/4 था, T/4, और यहाँ पे कितना था T/2, यहाँ पे बताओ कितना था T/3, T/2, सॉरी 4, और यहाँ पे कितना था T। अब तुम देखो देवानंद नींद आ रहा है, देखो जब समय 0 था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये पोटेंशियल एनर्जी इधर है, और इधर क्या है टाइम पीरियड। बात को समझो देवानंद, जब समय 0 है, जब समय 0 है, टाइम 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0। अब जैसे जैसे बढ़ना शुरू हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ, और यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर देखो घटना शुरू हुआ मीन पोजीशन पे 0, फिर बढ़ना शुरू हुआ लेफ्ट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, फिर घटना शुरू हुआ मीन पोजीशन पे 0। तो दो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो बात यहाँ नोटिस करो। देखो टाइम 0 पे जो था तुम्हारा क्या था, मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन। यहाँ पे तुम नोटिस करो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम था, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था। मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या था, मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या देख रहे हो 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब देखो T/2 का बात कर लेते हैं, T/2 का, या T/2 छोड़ो, ये बात T/4 का बात कर लेते हैं। ये क्या है राइट एक्सट्रीम, क्या है राइट एक्सट्रीम में, ठीक है, राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना था देवानंद, राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, देखो राइट एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, राइट एक्सट्रीम कहाँ पे है, ये रहा, कितना काइनेटिक एनर्जी, जोर से बोलो कितना है 0। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रहा क्या समझ में, अरे भाई साहब एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो 0 ही होगा ना। तो एक्स एक्सिस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है 0। ये बात अभी तुम लोग क्लियर नहीं है, जैसे मानो ये कोऑर्डिनेट वाई है और यहाँ एक्स है, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लेंगे वहाँ पे, यहाँ हर पॉइंट में वाई तुम्हारा 0 ही होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी 0 है, उसी कंडीशन में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है T/4 पे, देखो क्या है T/4 पे, देखो T/4 पर देखो मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था हमारा 0 था, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा मैक्सिमम है, ठीक। मैक्सिमम कितना होगा यहाँ से निकाल सकते, देखो मैक्सिमम यदि ये साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन 1 पे, ठीक है, तो साइन ओमेगा t +5 ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू +1 होगा। इसको पुट करें तो यार पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, वही जो काइनेटिक एनर्जी था 12m²a²। देखो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ग्राफ है टक 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 टक, ये हमारा क्या है 12ma²ω²। बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करो क्या हो रहा है, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0 हो गया। अरे चट्टा, और इधर यार, तो ठीक कोई बात है ना। जब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या हो गया,
यहाँ पे अब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हुआ मीन पोजीशन से, जब एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है, घटते घटते जीरो हो गया, और उसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया। मतलब एक चीज घट रहा है दूसरा चीज बढ़ रहा है, समझा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एनर्जी सिस्टम में क्या है, कंजर्व है, कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है, एक चीज बढ़ रहा है तो एक चीज घट रहा है, एक चीज घट रहा है तो एक दूसरा चीज बढ़ रहा है, समझा, बात समझ में आ रहा है। तो यदि हम लोग एक और दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं यहाँ पे, ये टाइम पीरियड था हमारा और यहाँ पे हमारा है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसा था, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, सॉरी यहाँ से कट गया, ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब ये याद करो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा था, यहाँ से, तो पहले इसका यहाँ ड्रॉट कर लेते हैं एक बार, ठीक। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा था, ऐसा था, यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ पे मिनिमम हो जाए, दो क्या हो रहा है, जहाँ पे ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, और सॉरी ये हमारा किसका ग्राफ था, काइनेटिक एनर्जी का, और ये हमारा किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है उस समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हुआ तो काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हुआ, काइनेटिक एनर्जी घटना शुरू हुआ, और ये जब घटते 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 जीरो आ गया इस पोजीशन पे, घटते घटते ये समय कितना है, टाइम इक्वल टू जीरो पे, घटते घटते यहाँ पे जीरो आ गया, कितना पे, टाइम इक्वल टू T/4 पे, तो उसी समय ये बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुँच गया, टाइम इक्वल टू T/4 पे। फिर ये घटते 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 जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा, और ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सा पोजीशन है बताओ, काइनेटिक एनर्जी जीरो फिर कहाँ पे होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा ना, लेकिन ये काइनेटिक नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ये रहा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो, जीरो हो गया फिर बढ़ा और मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये मीन पोजीशन पे, और यहाँ पे टाइम क्या है हमारा T/2, ठीक है। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, मीन पोजीशन, ये क्या है हमारा मीन पोजीशन, और ये तुम्हारा क्या है, राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम, राइट है ना, पहले राइट जाएगा तब ना लेफ्ट जाएगा, राइट एक्सट्रीम पॉइंट। ये फिर मीन पोजीशन में पहुंच गया, फिर बताओ यहाँ पे तो पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ये क्या है हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम है, लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है। कोई दिक्कत, एक और पोजीशन होगा मीन पोजीशन, इसके बाद ग्राफ, इतना ग्राफ समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या नाम देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या बोलो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी। अब इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकला था हमारा, याद करो, हाफ ma² ω² cos² ωt/5 प्लस 5। पोटेंशियल एनर्जी क्या निकला था, हाफ ma² ω² sin² ωt प्लस 5 इक्वल्स टू E बोल देते हैं, ये क्या है, टोटल एनर्जी। अब यहाँ से देखो हाफ ma² ω², यहाँ से कॉमन लेते हैं,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 बच गया। कोई दिक्कत? ये हो गया एनर्जी। ये जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू, ये 1 कहलाता है। ठीक है, ये कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। तो यहाँ से हमारा एनर्जी कॉस्ट क्या आ गया? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये दो एम भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट। ए एम कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ये टोटल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब कभी चेंज नहीं होगा, डेट मीन्स कंजर्व रहेगा। तो क्या होगा? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या बता रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पोटेंशियल बढ़ रहा है, डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी से निकल के पोटेंशियल में जा रहा है। और यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, डेट मीन्स पोटेंशियल से निकल के क्या जा रहा है? काइनेटिक में जा रहा है। जस्ट पता है ना कि काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल, काइनेटिक बढ़ता है तो पोटेंशियल घटता है, और पोटेंशियल घटता है तो काइनेटिक घटता है। पोटेंशियल बढ़ता है तो काइनेटिक घटेगा, और काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। ठीक, इसलिए क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कोई दिक्कत देवानंद? अब चलो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? सिंपल, ये तुम्हारा क्या कांस्टेंट था? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ग्राफ। इसमें जो तुम देख रहे हो, जहां पे हम डॉट डॉट लाइन कैन किए हैं, ये क्या है तुम्हारा? ये एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। कोई बात क्लियर? ये क्या हो गया? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। समझ में आया? एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक। एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम भी कितना होगा तुम्हारा? ये रहा वी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो जब भी काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई फंक्शन, तो कब जब भी कोई फंक्शन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो इसका माइनस एक्स स्क्वायर का, ये कैसा होता है? ये होता है इन्वर्टेड हाइपरबोला, इन्वर्टेड पाराबोला। ये कैसा होता है? इन्वर्टेड पाराबोला। डेट मींस फिगर में कैसा बनेगा? ऐसा उल्टा। ठीक है, यदि कोई फंक्शन y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर का हो जाए, तो ये होता है पाराबोला। क्या होता है? पाराबोला। और इसका फिगर वर्क कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ये फिगर है, इसका ये फिगर। कोई दिक्कत? तो इसमें बताओ कैसा फिगर बनेगा? इन्वर्टेड पाराबोला बनेगा, इन्वर्टेड पाराबोला। क्यों? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? माइनस एक्स होगा तो तुम्हारा क्या होगा? इन्वर्टेड पाराबोला। कोई दिक्कत भाई साहब? अब पोटेंशियल एनर्जी यही लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या था याद है? निकाल लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। डेट मीन्स हाफ के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर हाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भाई साहब? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। प्लस का एक्स स्क्वायर जब भी रहेगा तो क्या होगा? पाराबोला का कैसा होगा? पाराबोला, पाराबोला। कोई दिक्कत? दिक्कत? अब देखो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एनर्जी हो गया और यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, एनर्जी वर्सेस एक्स एक्सिस का प्लॉट है ये। और पीछे वाला प्लॉट था वो किसका था? टाइम पीरियड वर्सेस एनर्जी का प्लॉट था। टाइम पीरियड वर्सेस एनर्जी का प्लॉट था। ये क्या है? टाइम पीरियड वर्सेस एक्स, सॉरी एनर्जी वर्सेस एक्स का प्लॉट है। ठीक है, क्या कौन सा प्लॉट है? एनर्जी वर्सेस एक्स। तो देखो हम क्या बताए, काइनेटिक एनर्जी में कैसा होगा? इन्वर्टेड पाराबोला। इन्वर्टेड पाराबोला बना दो।
ठीक, मैक्स यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम कितना वैल्यू निकाले थे, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही था ना। और इसका कैसा बनेगा, पाराबोला, तो पाराबोला बना दो। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी का, और ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो तुम देख रहे हो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। जब काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ से भी देखो, थोड़ा सा और इधर होगा, और ठीक, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है ना। तो ये कौन सा पोजीशन होगा, मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, कोई दिक्कत। ठीक है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये हम समरी कर देते हैं, समरी कर देते हैं यहाँ पे, समरी, समरी में SUMMARY समरी। तो हम बोले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ एम ए, क्या था बताओ, ए स्क्वायर, अरे यार हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था क्या, यही था ना। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसा था, इक्वेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही था। हम बोले देखो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ बोले हम ये कैसा होगा, इन्वर्टेड पैराबोला होगा, इन्वर्टेड पैराबोला, और ये क्या होगा, पैराबोला। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और इसका ग्राफ उल्टा बनेगा ऐसा। ठीक है, तो यदि हम यहाँ ग्राफ प्लॉट कर देते हैं फिर से, तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा बना, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक, और टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा बनेगा, टोटल एनर्जी ये रहा, ये टोटल एनर्जी है, ऐसे टोटल एनर्जी ग्राफ, ये किसका है, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या था, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत, दिक्कत आनंद, ग्राफ समझना एक बार तुम लोग देख लो, शुरू से एक बार देख लो, कहीं कोई दिक्कत है हमको पूछो, बताओ।